आलू से चौड़ा उन्होंने बनाया, गटर में से गैस निकाल के चाय भी उन्होंने बनती देखी है। फिर 1200 रुपए का सिलेंडर क्यों ले रहे हो? वो टेक्नोलॉजी दो ना यार। लोग मेरी गली में तो मैं जो 55 गटर है, मैं तो घर घर में गटर की पहुंचा दूंगा गैस। तो ये सब बकवास है। इतना ही टाइम बांग्लादेश को हुआ है, इतना ही टाइम पाकिस्तान को हुआ है, इतना ही टाइम श्रीलंका को हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था देख लो और इंडिया की अर्थव्यवस्था देख लो। आप 2014 से पहले कंपेयर कर सकते थे इंडिया को श्रीलंका से, लेकिन 2014 के बाद में कैसे ग्रो किया। हकीकत में राजनीति को गंदी करने वाले बीजेपी ही। सन 2014 से राजनीति को गंदे करने वाले ही है। जर्सी गाय और फलाना और ये राजकुमार और ये इनकी देन है। जब इनके ऊपर आता है तो ये हल्ला मचाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और तुम्हें पता है कि जितना कांग्रेस ने संसद को भंग नहीं किया, मतलब आवाज नहीं उठाई है, जितना इन्होंने विपक्ष में रह के कभी भारत बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। अरे अमर जयंती बताऊंगा भाई, अमर जयंती को छोड़ो यार, तो एक बात बताओ। भारत विभाजन हुआ था जब बीजेपी थी क्या भाई? जब बैठ के चक्कर में कहना चाह रहे हो, मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी है, बीजेपी वो, भाई 2014 से पहले किसी ने स्मार्ट सिटी का नाम सुना था? 2014 से पहले वंदे भारत ट्रेन चली थी क्या? 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई भारत देश, उसके बारे में इनका क्या कहना है? भाई साहब मेरा कहना ये है, देखो जिस समय टाइम था इंडिया का कुछ नहीं था, वहाँ पे पहले तो रेलवे चली, वो मोदी जी ने नहीं बनवाई। देखो पहले बैलगाड़ी चलती थी 48। एक मिनट मैं को बोलने दो, मैं आपकी बात सर देखो, या तो आप बात काटोगे फिर मैं बात नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं आप एक मिनट बात तो सुनो, बात तो सुनोगे, हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। मैं आपकी बात सुन के जाएंगे, हम हल्के होने आए, हल्के होकर चले जाएंगे, ठीक है? बात को सुनना, पहले जो रेल चली थी मेट्रो सिटी में चली थी, ये तो नहीं गाँव तक पहुंची थी, उसको वहाँ तक किसने बचाया? जो कमी पेशी रही वो आगे मोदी जी पूरा करा रहे हैं। राहुल ने एक मिनट, राहुल ने मोदी जी को चैलेंज किया था, भाई देश हित के बारे में वो कर लो, डिबेट कर लो, कभी भी कहीं भी। 2 रिटायर्ड जज भी तैयार हो गए, राहुल तैयार था, मोदी जी तैयार नहीं हुए। अब समझ लो आप कि पप्पू कौन है, पर उनके भक्त है ना। मोदी जी के सामने इतनी मुंह से बड़ी बड़ी बात निकल जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? सहारनपुर की लड़की पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था बाई रोड, पता नहीं भाई हेलीकॉप्टर कौन सा, कितनी बातें ऐसी हैं। पर उनके भक्त जो है ना, एक बार भी यूँ नहीं कहेंगे कि मोदी पप्पू है। मोदी बहुत ज्ञानी है। तो राहुल में और मोदी में है ना जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति उसके खून में भरी, ये मैं मानता हूँ। कभी कभी है ना जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में एक आध दो शब्द निकल जाते हैं और वो राजनीति में होता है। जबकि ये भाई साहब मैं ज्यादा सच बोल दूंगा, मैं खाली शहरी बन जाऊंगा अभी यहाँ पे। 2 मिनट में नारे लग जाएंगे। ये कोई कह देगा इसी जगह पे सच बोल दिया, तो कोई कहता है उड़ता पंजाब हाय है, कोई कहता है खालिस्तान। पिछले इतवार को मैंने 2 लड़कों को थप्पड़ मारा था। अच्छा मैं अगर आपको लगता है सच बोलते हो तो कोई आप पर आरोप लगाने लगता है? वो तो है, तो सारे होते हैं। आपको दिख जाएगा बैग टांग के आए होते हैं कुछ, जो मेरे ख्याल दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बात तो मीडिया, ये पॉलिटिक्स में जय श्री राम का मतलब क्या है मेरे को बताओ। इसमें हमें धर्म को बीच में क्यों लाना चाहिए? राजनीति पढ़ा लिखा कोई लाएगा? एक बात है, पढ़ा लिखा बंदा कोई लाएगा? ये दिहाड़ी मजदूर कार्यकर्ता जो होंगे इनके, वही जय श्री, जहाँ पे देखते ना फंस गए हम, वहाँ पे नारे लगाना, उल्टा सीधा लगाना शुरू कर देते। हम मुद्दे पे बात नहीं करते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी है। हमें तो फर्क तो पड़ता है कि हमारी सरकार स्मूथ चलनी चाहिए, उनके साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। खतरे में ना हिंदू है ना मुसलमान, सर इनके जो आगू है ना वो खतरे में रहते हैं। ये चलता है 4 चीज़ों पे, एक राजा पे, एक प्रजा पे, तीसरा नेशनल मीडिया हो गया हमारा, और चौथा हो गया धर्म। राजा सही है, प्रजा गलत है, देश का बंटाधार है, ठीक है जी। अगर राजा गलत है, प्रजा सही है, तब भी देश का बंटाधार। अभी भारत की बात एक मिनट मेरे भाई, बात काटना बात पे। फिर उसके बाद आते हैं हम नेशनल मीडिया पे, जो जिसको कई बार हम वो कहते हैं गोदी मीडिया कहते हैं। चौथी बात आती है हमारे धर्म जाति पे। ये सब ऐसे है ना चारों देश के, जिसको भी खींचोगे ना लड़खड़ाएगा। और आज हमारा देश ना कई और लेवल पे निकल चुका है।
हमारा देश जो है धर्म जाति के नाम से निकल जाए। देखो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान करो, बात सुनना, जो नीचे जो है ना चाटुकार, जो जिनको प्यार से कार्यकर्ता कहते हैं, या हमारी पंजाबी में देसी कुत्ते पले हुए कुत्ते कह जाते हैं हम, ये वो लोग करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि हिंदू बुरा है कि खतरे में है, किसी ने नहीं कहा मुसलमान खतरे में, किसी ने कहा सिख खतरे में, किसी ने, देश को मिल के चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि पिछले जब से मोदी जी की सरकार यार आई है, देखो भैया, आपने जो 4 चीजें गिनाई हैं उसमें गड़बड़ हुई है, आपको लग रहा है? देखो मैं ये चीज़ नहीं कहता गड़बड़ हुई है। देखो जब अगली सत्ता आएगी वो ऑडिटिंग करेगी तो पत्ते खुलेंगे। अच्छा अच्छा। हमारे कहने से आपके कहने से नहीं खुलेंगे। तो आपको लग रहा है कुछ ना कुछ तो चल रहा नहीं है? देखो यार, आटे में नमक हर जगह चलता है। अच्छा, लोगों में डर है सच्चाई बोलने से, लोग डरते भी हैं कि हम सच बता देंगे तो भाई साहब मैं ज्यादा सच बोल दूंगा मैं खाली से नहीं बन जाऊंगा अभी यहाँ पे। 2 मिनट में नारे लग 2 मिनट में नारे लग जाएंगे। अच्छा। ये कोई कह देगा इसी जगह पे सच बोल दिया तो कोई कहता है उड़ता पंजाब हाय है, कोई कहता है खालिस्तान खालिस्तान। अच्छा, ऐसे पिछले इतवार को मैंने 2 लड़कों को थप्पड़ मारा था। अच्छा अच्छा। मैं अगर आपको लगता है सच बोलते हो तो कोई आप पर आरोप लगाने लगता है? और वो है तो सारे होते हैं, आपको दिख जाएगा बैग टांग के आए होते हैं कुछ जो मेरे ख्याल दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बात तो मीडिया ये पॉलिटिक्स में जय श्री राम का मतलब क्या है मेरे को बताओ। इसमें हमें धर्म को बीच में क्यों लाना चाहिए? राजनीति पढ़ा लिखा कोई लाएगा? एक बात है, पढ़ा लिखा बंदा कोई लाएगा? ये दिहाड़ी मजदूर कार्यकर्ता जो होंगे इनके वही जय श्री जहाँ पे देखते ना फंस गए हम वहाँ पे नारे लगाने उल्टा सीधा लगाना शुरू कर देते। हम मुद्दे पे बात नहीं करते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी है। हमें तो फर्क तो पड़ता है कि हमारी सरकार स्मूथ चलनी चाहिए, उनके साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। खतरे में ना हिंदू है ना मुसलमान, सर इनके जो आगू है ना वो खतरे में रहते हैं। आपको क्या लग रहा है जैसे मोदी जी जैसे सत्ता में आए हैं, अभी फिर से सत्ता में आए, आपको क्या लग रहा है इस बार? यार देखो पिछली बार तो 2 बार अपनी मेजोरिटी में थे, वो किसी पर डिपेंड नहीं थे। और जो भी उन्होंने कदम उठाना पड़ा सोच समझ के उठाना पड़ेगा, ये चीज है। अब आप जैसे गठबंधन की सरकार है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब देखा जाएगा सबके साथ सबका विकास कैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जैसे हम ज़्यादा से डिस्कस कर रहे थे, अचानक से अभी सोशल मीडिया पर और संसद भवन में राहुल गांधी एक यार देखो जो उन्होंने बयान दिया ना वो देखो निंदा दी है। किसी के धर्म को हम टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी वालों को बोल रहे थे, ये चीना की पूरे हिंदू समाज को बोल रहे थे। यार मेरे भाई साहब अब क्या पता है जो चिड़िया चुगी खेत। अच्छा, तो आपको लग रहा है अब ऐसे मोदी साहब ने बोला था ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारे गले से मंगलसूत्र आर के खींच के भाग जाए। उस समय मुद्दा नहीं बनाया गया। मुद्दा उस समय ऑपोजिट वाले ये मुद्दा बना रहे थे, अब ये बनाएंगे ऑपोजिट में उनके कांग्रेस के ऊपर। ये चलती है पॉलिटिक्स है। मोदी जी ने राहुल गांधी के बयान के बाद ये कहा कि वो बालक बुद्धि है। आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स यार 76 साल का 50 साल का बच्चे जनरेशन का गैप तो आई है यार। एक जनरेशन गैप आ ही जाता कहीं ना कहीं। घर में बड़ा होता है, हम गलती करें हमारे पिताजी हमें डांट देंगे। तो देश को चला रहा है वो जो अभी जो उछल रहे हैं चल रहे हैं कर रहे हैं करने दो। क्या कह रहे हो? देखो राहुल और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है जी। राहुल है ना एक राजनीतिक घराने से पैदा हुआ है, ठीक है। और मोदी जी जुमे जुमे अभी उन्होंने 35 साल मांग के खाया और वो पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। वो तो एक ऐसा है कि मोदी जी ने पता नहीं कैसे बोल दिया और वो उनकी समझ से भी बाहर है। कभी कहते हैं 35 साल मांगा, कभी कहते हैं 30 साल मांगा, कभी वो पढ़े हैं। एक मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। अब उनके पास पता नहीं कौन सी डिग्री है जो हिंदुस्तान में एक ही है, उसके बाद वो कॉलेज में ही बंद हो गए, ठीक है। उनका तो हिसाब किताब ही अलग है। अब एक पढ़े लिखे और एक नासमझ आदमी में परसों का ही ध्यान देख लो, संसद में अम्बेडकर जी का नाम उन पर सही से नहीं लिया गया, ठीक है। बिना वो क्या लगाते हैं कान में, क्या कहते हैं यार उसे, लीड लगाते हैं। उसके बिना वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने वाला कोई और है और बताने वाले और। जहाँ वो बोलने वाला चुप हो जाता है ना, मोदी जी ऐसे हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हकीकत तो सारे ही जानते हैं पर भक्त लोग नहीं मानेंगे। आलू से सोना भी मोदी जी ने ही निकाला था। आराम से ये दारू पी के लगा है ना, आलू से सोना उन्होंने बनाया। गटर में से गैस निकाल के चाय भी उन्होंने बनती देखी है। फिर 1200 रुपए का सिलेंडर क्यों ले रहे हो? वो टेक्नोलॉजी दो ना यार। लोग मेरी गली में तो 55 गटर है, मैं तो घर घर में गटर की पहुंचा दूंगा गैस। तो ये सब बकवास है। राहुल ने राहुल ने मोदी जी को चैलेंज किया था, भाई देश हित के बारे में वो कर लो, डिबेट कर लो कभी भी कहीं भी। 2 रिटायर्ड जज भी तैयार हो गए, राहुल तैयार था, मोदी जी तैयार नहीं हुए। अब समझ लो आप कि पप्पू कौन है, पर उनके भक्त है ना,
मोदी जी के सामने इतनी मुंह से बड़ी बड़ी बात निकल जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। सहारनपुर की लड़की पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था बाई रोड, पता नहीं भाई हेलीकॉप्टर कौन से, कितनी बातें रहती हैं। पर उनके भक्त जो है ना, एक बार भी यूँ कहेंगे नहीं कहेंगे कि मोदी पप्पू है। मोदी बहुत ज्ञानी है। तो राहुल में और मोदी में है ना जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति उसके खून में भरी, ये मैं मानता हूँ। कभी कभी है ना जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में एक आध दो शब्द निकल जाते हैं और वो राजनीति में होता है। जबकि ये है ना हकीकत में राजनीति को गंदी करने वाले बीजेपी ही। सन 2014 से राजनीति को गंदे करने वाले ही है। जर्सी गाय और फलाना और ये राजकुमार और ये इनकी देन है। जब इनके ऊपर आता है तो ये हल्ला मचाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और तुम्हें पता है कि जितना कांग्रेस ने संसद को भंग नहीं किया, मतलब आवाज नहीं उठाई है, जितना इन्होंने विपक्ष में रह के कभी भारत बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। अरे अमर में जयंती नहीं बताऊंगा भाई, अमर जयंती को छोड़ो यार, कारण लगी थी। तो एक बार बताओ जब भारत विभाजन हुआ था, जब बीजेपी थी क्या भाई? जब बैठ के चक्कर में कहना चाह रहे हो? मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी है, बीजेपी वो, बीजेपी 2014 से पहले किसी ने स्मार्ट सिटी का नाम सुना था? 2014 से पहले वंदे भारत ट्रेन चली थी क्या? 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई भारत देश, उसके बारे में इनका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, देखो जिस समय टाइम था इंडिया का कुछ नहीं था, वहाँ पे पहले तो रेलवे चली, वो मोदी जी ने नहीं बनवाई। देखो पहले बैलगाड़ी चलती थी 48। एक मिनट मेरे को बोलने दो, मैं आपकी बात करूँ सर। देखो सुनिए, या तो आप बात काटोगे फिर मैं बात करूँगा। आप कह रहे हैं आप एक मिनट बात तो सुनो, आपकी भी सुनिए, बात तो सुनोगे, हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। मैं आपकी बात सुन के जाएंगे, हम हल्के होने आए, हल्के होकर चले जाएंगे, हम भी बाहर गए। ठीक है। बात को सुनना, पहले जो रेल चली थी मेट्रो सिटी में चली थी, ये तो नहीं गाँव तक पहुंची थी, उसको वहाँ तक किसने बचाया? जो कमी पेशी रही वो आगे मोदी जी पूरा करा रहे हैं। ये काम बंदा, उनकी ड्यूटी है प्रधानमंत्रियों की, क्या कांग्रेस है क्या बीजेपी? हम यार बोले तो सोना यार, मैं आपको सारी बात का जवाब दूंगा यार, बात भूल जाऊंगा ऐसे में, ठीक है। एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट कितने टाइम पीरियड में बना, ठीक है जी। एम्स किसके टाइम में बना, कंप्यूटर किसके टाइम पे आए, गाड़ियाँ किसके, देखो टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हम डिनाई नहीं कर रहे चीज़ को। जब फोन आया था पहले मैनुअल फोन होता था, पंच छोटे वाला, अब सब हर बंदे के पास एंड्रॉइड फोन है, 2 सिम लगे होंगे। 4G का 5G अब आगे, सब 5G से सिम चला रहे हैं। टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से सबको अपडेट होना पड़ता है। जवाब दे दें, किसी इतना ही टाइम बांग्लादेश को हुआ है, इतना ही टाइम पाकिस्तान को हुआ है, इतना ही टाइम श्रीलंका को हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था देख लो और इंडिया की अर्थव्यवस्था देख लो। आप 2014 से पहले कंपेयर कर सकते थे इंडिया को श्रीलंका से, लेकिन 2014 के बाद में कैसे ग्रो किया। MP से हैं, जहाँ पे कमलनाथ की सरकार को मौका दिया था 1.5 साल में जो है ना कमलनाथ की सरकार कुलाट खा गए भाई। जब जनादेश दिया भाई, आप ही का कैंडिडेट बीजेपी की गोद में आके खेलने लगेगा तो उसके होके गिरा दी गए। देखो हम दिल्ली में है ना, हमने कई MLA काउंसलर, हमने कई MLA कई काउंसलर ना बीजेपी से कांग्रेस में जाते थे, कांग्रेस से बीजेपी में आते देखते हैं। तो ये किसी का सगे नहीं है, ये लोग किसी का सगे नहीं होते पॉलिटिशियन। देखो ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं विजन पे, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, खुली बात कर रहे हैं। अब एशिया से कंपेयर करो ना इंडिया को भाई। आप ये क्यों, आप भी बांग्लादेश पाकिस्तान लेगा, हम आगे की तरह उठ के ऊपर क्यों नहीं देखते? हम ये कह रहे हैं कि हम ऊपर क्यों नहीं देखते? इसलिए कह रहे कि एक ही साथ बने हुए हम, इसलिए कंपेयर करें। इसलिए मनमोहन सिंह की जो नीतियां थी उसमें वही लागू हुई है। मनमोहन सिंह 6 महीने का पैसा बना बचा था, 1 मिनट पैसा जुटाना था। मनमोहन सिंह जी VDI स्कीम लेके आए 97 के अंदर, कहते जिसके बाद काला धन है उसको वाइट करा लो। हमने भी कराया, सबने नहीं भी तभी जो है हमने 30% टैक्स पे किया। कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना पैसा जितनी जल्दी उन्होंने पैसा छुड़वाया, सोना छुड़ाया, 6 महीने का छुड़वा लिया। उसको फिर प्रोग्रेस में कैसे लेके आए? जो प्लेटफॉर्म मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला था, उन्होंने खुद बिछाया, उन्होंने प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, और मोदी जी को प्लेटफॉर्म तैयार मिला। फर्क कितना है?